नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण आंसू हो गए पंकज नए। तो ये आपका हर गीत का छंद है। 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 की यत होती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको अभी पढ़ा रहा था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। इसके बाद आपको मैं पढ़ा रहा हूँ समकालीन कविता के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, तो शुरुआत करते हैं। समकालीन कविता के कवि एवं उनकी रचनाएं। समकालीन कविता के कवि एवं उनकी रचनाएं। जैसे आप जानते हैं, समकालीन कविता के कवि हैं कैलाश वाजपेयी। नंबर एक पर आते हैं कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी, इनकी रचनाएं हैं महास्वप्न का मध्यांतर, महास्वप्न का मध्यांतर, भविष्य घट रहा है, भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर, देहांतर से हटकर, देहांतर से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर, देहांतर से हटकर। संक्रांत, इसके बाद आता है संक्रांत। ये आप कैलाश नाथ वाजपेयी का है। और इसके बाद आता है ये जो आपके इम्पॉर्टेंट है, महास्वप्न का मध्यांतर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हवा में हस्ताक्षर भी किसने लिखा है? कैलाश नाथ वाजपेयी। भविष्य घट रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं लीलाधर जमुड़ी। Only 6 days master Vedic लीलाधर mathematics. जमुड़ी का है। Don't calculate in a slow way. घबराए हुए शब्द, लीलाधर जमुड़ी का है। घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी और रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, नाटक जारी है।
ये इम्पॉर्टेंट है इनका, नाटक जारी है, इम्पॉर्टेंट है। घबराए हुए शब्द भी आता है, और इस पर इनको जो है 10 द्वार से सोपान तक और नाटक जारी है। सरस्वती पुरस्कार इनको मिला है, सरस्वती पुरस्कार मिला है। नाटक जारी है। घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है। तो कैलाशनाथ वाजपेयी, लीलाधर, जमुड़ी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, ये आप जानते रहें। इसके बाद सुदामा पांडे, धूमिल। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है सुदामा पांडे, धूमिल। इनकी रचनाएं हैं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, कल सुनना है मुझे, संसद से सड़क तक, कल सुनना है मुझे, मोची राम की पटकथा, मोची राम की पटकथा, संसद से सड़क तक, कल सुनना है मुझे। इन्होंने सरकार पर व्यंग भी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद से सड़क तक भी आता है, कल सुनना है मुझे, मोची राम की पटकथा। कल सुनना है मुझे, मोची राम की पटकथा। ये भी आप जानते रहें। अगला पॉइंट है, कल सुनना है मुझे, मोची राम की पटकथा, ये आप जानते रहें। संसद से तलक तक, कल सुनना है मुझे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, संसद से सड़क तक। इसके बाद आता है अरुण कमल। अरुण कमल, अरुण कमल का आता है अपनी केवलधार, नए इलाके, अपनी केवलधार, नए इलाके, सबूत। तो इसमें आपका अपनी केवलधार बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आता है इनका अपनी केवलधार। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, धूमिल कहते हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना है मुझे, मोची राम की पटकथा, है ना। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक। सुदामा पांडे कहाँ गए? टिक बता रहे हैं, सुदामा पांडे कहाँ गए? संसद में, है ना, सड़क से, रास्ते से, और कहा कि मुझे कुछ मोची राम के बारे में कथा सुननी है, मुझे मोची राम के बारे में बहस सुननी है। तो आप जानते रहें अरुण कमल, अपनी केवलधार, नए इलाके, अपनी केवलधार, नए इलाके, आप जानते रहें। उसके बाद है मैं ग्रहण, पुतली में संसार, है ग्रहण, पुतली में संसार, ये भी इन्हीं की रचना है ग्रहण,
पुतली में संसार, नए इलाके, आप जानते रहें। इसके बाद आता है श्री राम वर्मा। पांचवा है श्री राम वर्मा। इनकी जो रचनाएं हैं, शब्दों की शताब्दी, शब्दों की शताब्दी, श्री राम वर्मा। कालपात्र, शब्दों की शताब्दी, कालपात्र, तो आप जानते रहें। तो शब्दों की शताब्दी कौन लिखा है? श्री राम शर्मा, श्री राम वर्मा। और कालपात्र कौन लिखे हैं? श्री राम वर्मा। ये आप दोनों इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहें। इसके बाद 6वें नंबर पर आते हैं, लीलाधर जगुड़ी का हो गया। 6वें नंबर पर आते हैं राजेश जोशी। 6वें नंबर पर आते हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी का है एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़। राजेश जोशी, एक दिन बोलेंगे पेड़, दो पंक्तियों के बीच में समर गाथा, समर गाथा, दो पंक्तियों के बीच में। तो समर गाथा कौन लिखा है? राजेश जोशी। आप जानते रहें, वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो पंक्तियों के बीच में, चांद की वर्तनी, चांद की वर्तनी, ये भी है इन्हीं का, राजेश जोशी। ये दो पंक्तियों के बीच में, चांद की वर्तनी। अगले आपके लेखक हैं मंगलेश ढबराल। मंगलेश ढबराल 7वां है मंगलेश ढबराल। मंगलेश ढबराल की जो रचनाएं हैं, मंगलेश ढबराल पहाड़ पर लालटेन, बटने फ्लाप, पहाड़ पर लालटेन, बटने फ्लाप, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, पहाड़ों पर लालटेन, बटने फ्लाप, हम जो देखते हैं। मुझे दिखा एक मनुष्य, पहाड़ों पर लालटेन, बटने फ्लाप, हम जो देखते हैं। मुझे दिखा एक मनुष्य, मुझे दिखा एक मनुष्य। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है पहाड़ों पर लालटेन और हम जो देखते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है राजकमल चौधरी। 8वें नंबर पर हैं राजकमल चौधरी।
इनकी जो रचनाएं हैं, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। इनके जो राजकमल चौधरी उपन्यास है, मछली मरी हुई, अग्नि स्नान, ताश के पत्तों का शहर, एक अनार एक बीमार, इनके उपन्यास हैं। कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहें। ये सारे समकालीन कवि आते हैं। अगले पॉइंट हैं, नौवां पॉइंट है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार, इनको कहते हैं अनुरागी या परदेसी। दुष्यंत कुमार का अनुरागी या परदेसी कहते हैं। इनकी रचनाएं हैं सूर का स्वागत, सूर का स्वागत, जलते हुए बन का बसंत, जलते हुए बन का बसंत, सूर का स्वागत, जलते हुए बन का बसंत, साये में धूप, साये में धूप, साये में धूप। तो आप जानते रहें इनके जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, सूर का स्वागत वेरी इंपॉर्टेंट, साये में धूप भी आता है। अनुरागी या परदेसी भी कहते हैं, दुष्यंत कुमार का है। एक कंड बिस्वाई, सूर का स्वागत, जलते हुए बन का बसंत, ये साये में धूप। अगले जो हैं श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा जो 10वें नंबर पर आते हैं, श्रीकांत वर्मा। इनका जो रचनाएं हैं दिनारंभ, माया दर्पण, मगध, दिनारंभ, माया दर्पण, मगध, श्रीकांत वर्मा। जलसा घर भटका में गरुण किसने देखा है, समाध लेख। जलसा घर भटका मेघ, गरुण किसने देखा है, गरुण किसने देखा है, समाधि लेख। समाधि लेख वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहें। दुष्यंत कुमार की रचना है अनुरागी या परदेसी, सूर का स्वागत, जलते हुए बन का बसंत, साये में धूप। श्रीकांत वर्मा का है दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर, है ना, गरुण किसने देखा है, समाधि लेख। तो अब आप जानते रहें, शुरू से ही आप देख लीजिए, दुष्यंत कुमार का अनुरागी या परदेसी, सूर का स्वागत, जलते हुए बन का बसंत, श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ, माया दर्पण, मगध, जलसा घर, भटका में, गरुण किसने देखा है, समाधि लेख। अगला है पॉइंट 11। 11 में है श्रीकांत वर्मा के भी आपने लिखा, चंद्रकांत देवतले। चंद्रकांत देवतले, चंद्रकांत देवतले। इनकी रचनाएं हैं लकड़बग्घा,
लकड़बग्घा हंस रहा है। लकड़बग्घा हंस रहा है। ये आपका रचनाएं हैं। रोशनी के मैदान के तरफ, दीवारों पर खून, उजल में संग्रहालय। लकड़बग्घा हंस रहा है। रोशनी के मैदान की तरफ, रोशनी के मैदान की तरफ लकड़बग्घा हंस रहा है। दीवारों पर खून, दीवारों पर खून, हड्डियों में छिपा जर, हड्डियों में छिपा जर। लकड़बग्घा हंस रहा है। रोशनी के मैदान की तरफ, हड्डियों में छिपा जर, दीवारों पर खून, उजड़ संग्रहालय। भूखंड तप रहा है। पत्थर की बेंच पर पत्थर फेंक रहा हूँ। भूखंड तप रहा है। पत्थर की बेंच पर पत्थर फेंक रहा हूँ। पत्थर की बेंच पर पत्थर फेंक रहा हूँ। हड्डियों में छिपा जर, भूखंड तप रहा है। अपनी शताब्दी के नाम सुरंग से लौटते हुए, अपनी शताब्दी के नाम, अपनी शताब्दी के नाम सुरंग से लौटते हुए, अपनी शताब्दी के नाम सुरंग से लौटते हुए। लकड़बग्घा हंस रहा है। रोशनी के मैदान की तरफ, अपनी शताब्दी के नाम। लकड़बग्घा हंस रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हड्डियों में छिपा जर, ये भी आता है। पत्थर फेंक रहा हूँ, ये भी आता है। और अपनी शताब्दी के नाम, ये भी आता है। ये दो तीन इम्पॉर्टेंट है। और पहला तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लकड़बग्घा हंस रहा है। लकड़बग्घा हंस रहा है। रोशनी के मैदान की तरफ, दीवारों पर खून, हड्डियों में छिपा जर। इसके बाद आते हैं दूधनाथ सिंह। 12 हैं दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह हैं। लकड़बग्घा हंस रहा है। रोशनी के मैदान की तरफ, दीवारों पर खून। दूधनाथ सिंह का है। अपनी शताब्दी के नाम सुरंग से लौटते हुए, अपनी शताब्दी के नाम, सुरंग से लौटते हुए। अपनी शताब्दी के नाम सुरंग से लौटते हुए। अपनी शताब्दी के नाम इम्पॉर्टेंट है। सुरंग से लौटते हुए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप जानते रहे चंद्रकांत देवतले। लकड़बग्घा हंस रहा है। अपनी लकड़बग्घा हंस रहा है। रोशनी के मैदान की तरफ, दीवारों पर खून, हड्डियों में छिपा जर। भूखंड तप रहा है। पत्थर की बेंच पर पत्थर फेंक रहा हूँ। अपनी शताब्दी के नाम सुरंग से लौटते हुए।
इसके बाद है दूधनाथ सिंह के बाद है 13। 13 में है, जो आपके 13 में है, अपनी शताब्दी के नाम उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की जो रचना है, अबूतर से का से कबूतर। उतर से का से कबूतर, ये उदय प्रकाश की रचना है। सुनो कारीगर रात में हारमोनियम। अबूतर से का से कबूतर या अबूतर से कबूतर। अबूतर से कबूतर। सुनो कारीगर रात में हारमोनियम। अबूतर से कबूतर, सुनो कारीगर रात में हारमोनियम। ये आप जानते रहे, रात में हारमोनियम भी इम्पोर्टेंट है। अबूतर से कबूतर, सुनो कारीगर रात में हारमोनियम। इसके बाद आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। 14 हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। अतुकांत तीसरा पक्ष लक्ष्मीकांत वर्मा का है। अतुकांत तीसरा पक्ष लक्ष्मीकांत वर्मा का है। अतुकांत तीसरा पक्ष इनकी रचनाएं हैं। अबूतर से कबूतर, सुनो कारीगर, लक्ष्मीकांत वर्मा। इसके बाद बलदेव बंसी 15 है। बलदेव बंसी। बलदेव बंसी का जो रचना है, अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया कोई आवाज नहीं। अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया। अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया कोई आवाज नहीं। अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया कोई आवाज नहीं। दर्शक दीर्घा उपनगर की वापसी, काला इतिहास। दर्शक दीर्घा उपनगर की वापसी,
काला इतिहास, वाक गंगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से आता है क्या? इसमें से अंधेरे के बावजूद ये इंपॉर्टेंट है। दर्शक दीर्घा भी इंपॉर्टेंट है। काला इतिहास भी किसने लिखा है? और बलदेव बंसी। वाक गंगा भी आप जानते रहें। तो आप जानते रहें 15 ठी आपका हो गया। और इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट है एक बार आपको दोहरा देते हैं, आप देख लीजिए। समकालीन कविता के कवि एवं उनकी रचनाएं, जिसमें आप जानते हैं कैलाश वाजपेयी, महासपनों का मध्यांतर, भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर, देहांतर से हटकर, संक्रांति। संक्रांति भी इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि कौन लिखा है संक्रांति। लीलाधर जमुड़ी, घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है। नाटक जारी है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है। और 10 द्वार से सोपान तक, और नाटक जारी है। ये कविता है। नाटक लिखा हुआ है लेकिन है कविता। ये कभी भी क्वेश्चन में आता है, लोग नाटक लगा देते हैं, लेकिन है ये कविता, है ना। बहुत आता है। सरस्वती सम्मान मिला है हरबंस राय बच्चन को और इनको। नाटक जारी है। अगला पॉइंट है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे का धूमिल के लिए रचना है। संसद से सड़क तक, कल सुनना है मुझे, से मोचीराम की पटकथा, साहित्य अकादमी है, इस पर मिला है। अरुण कमल, इनकी रचना है अपनी केवलधार, नए इलाके, संसद से सड़क तक, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सबूत है ग्रहण, पुतली में संसार। श्री राम वर्मा, शब्दों की शताब्दी, कालपात्र, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राजेश जोशी, एक दिन बोलेंगे पेड़, समर गाथा, 2 पंक्तियों के बीच में ये रचनाएं हैं। बहुत आता है एक दिन बोलेंगे पेड़, कौन लिखा है? राजेश जोशी। मंगलेश ठबराल, पहाड़ पर लालटेन, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बटने एवं फ्लाप, हम जो देखते हैं, मुझे दिखा एक मनुष्य। राजकमल चौधरी, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा, इनकी 3 रचनाएं हैं। दुष्यंत कुमार, अनुरागी या परदेसी कहा जाता है। सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का बसंत, साये में धूप। साये में धूप भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का स्वागत भी इंपॉर्टेंट है। श्रीकांत वर्मा, दिनारम, माया दर्पण, जलसा घर, मगध, भटका मेघ, गरुण किसने देखा, समाध लेख। के पॉइंट है चंद्रकांत देव तले, लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, दीवारों पर खून, हड्डियों में छिपा ज्वर, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच पर पत्थर फेंक रहा हूं, पत्थर की बेंच पर पत्थर फेंक रहा हूं। आगे है दूधनाथ सिंह, अपनी शताब्दी के नाम, सुरंग से लौटते हुए, उत्तर प्रकाश, अबूतर से कबूतर, सुनो कारीगर, रात में हारमोनियम, लक्ष्मीकांत वर्मा, अधुकांत, तीसरा पक्ष, बलदेव बंसी, अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं, दर्शक दीर्घा, उपनगर की वापसी, काला इतिहास, वाक गंगा। तो आप जानते रहें। अगला पॉइंट 15 तक है आपका, और 15 तक में आप जानते रहें कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनकी रचनाएं बहुत आती है। अभी इसका एक पार्ट और पढ़ाएंगे, 15-20 और इसकी रचनाएं हैं। समकालीन कविता के कवि के रूप में आते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से हिंदी में। और इस समय भी समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट लेकर के फिर अगले समय तक उपस्थित होंगे। अगर आपको अच्छा लगे समकालीन कवियों की उनकी रचनाएं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे नेक्स्ट टाइम पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।